मैं आपको बताऊंगा आखिर कब तक राबड़ी बंगला खाली करेंगी और बताऊंगा आरजेडी की बैठक में क्या होने वाला है बड़ा बदलाव। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर जो कार्रवाई चल रही है बांग्लादेशियों के खिलाफ, उसके वजह से बिहार से भी अब बांग्लादेशी फरार होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगी बिहार में 5.5 लाख लोगों को क्यों नहीं मिलेगा राशन। मैं आपको बताऊंगी शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ गई है। सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे क्या कुछ हुए हैं। पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली कराने के सरकारी आदेश के बाद प्रशासनिक हलचल बेहद तेज हो गई है। सचिवालय एसडीपीओ अनुकुमारी पुलिस बल के साथ राबड़ी आवास पहुंची। उनके साथ पटना के एडीएम भी मौजूद थे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने बंगले के भीतर जाकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी से काफी देर तक बातचीत की है। अधिकारियों ने उन्हें भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी नोटिस के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ आवास खाली करने के कानूनी आदेशों की विस्तार से जानकारी दी है। हालांकि इस हाई प्रोफाइल बातचीत के बाद जब एसडीपीओ अनुकुमारी बाहर निकली तो मीडिया से बिना कोई बातचीत किए सीधे वहां से रवाना हो गई। अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राबड़ी देवी ने फिलहाल सरकारी आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दोनों प्रशासनिक अधिकारियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अभी किसी भी जल्दबाजी में इस आवास को खाली नहीं करने वाली। बता दें कि आवास खाली करने की तय समय सीमा खत्म होने के बाद भवन निर्माण विभाग की तरफ से अब तक 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अगर तीसरे नोटिस के बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया तो प्रशासन कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस बल की मदद से बेदखली की कार्रवाई कर सकती है। वहीं अपने पोते राज का जन्मदिन मनाकर दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लौटी राबड़ी देवी का गुस्सा पत्रकारों के सवालों पर फूट पड़ा। उन्होंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे तौर पर खुली चुनौती दे डाली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी जितना भी फोर्स बुलाकर मकान खाली करवाना चाहे, मकान नहीं खाली करूंगी। हम किसी भी कीमत पर अपना आवास खाली नहीं करेंगे, हम किसी से डरते नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का बिहार प्रदेश संगठन जल्द ही एक नए कलेवर में नजर आने वाला है। एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के ठीक बाद पार्टी की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल पिछले कुछ समय से लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं। इस वजह से वो बहुत कम एक्टिव रह पा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मंगनी लाल मंडल आरजेडी से नाराज हैं। हालांकि अब इसी वजह से राजद के नेतृत्व में बदलाव देखने को मिलेगा और मंगनी लाल मंडल की छुट्टी हो सकती है, जिस पर आरजेडी विचार कर रही है। पार्टी के भीतर नए कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर मंथन का दौर अब तेज हो गया है, क्योंकि सांगठनिक बैठक में ये फैसला लिया जाएगा और नेताओं के नामों की लिस्ट भी सामने आएगी। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है कि आखिर वो कौन से नेता होंगे जिनको अहम जिम्मेदारी आरजेडी में मिलेगी, क्योंकि इस लिस्ट में पहला नाम कुमार सर्वजीत का है, जो बोधगया से विधायक हैं और पार्टी का बड़ा दलित चेहरा माने जा रहे हैं। दूसरा नाम आलोक मेहता का है, जो उजियारपुर के विधायक और पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री और राजद के कद्दावर नेता शिवचंद्र राम, बक्सर के सांसद वक्ता सुधाकर सिंह और राजद के वरिष्ठ एमएलसी सुनील कुमार सिंह का नाम भी चर्चा में है। सियासी चर्चाओं में कई बड़े नाम तय रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की आपसी सहमति के बाद ही अंतिम नाम का फैसला किया जाएगा। राजद के शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही किसी भी दिन नए कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा मीडिया के सामने कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर बिहार, झारखंड और पूरे पूर्वी भारत की राजनीति पर साफ तरीके से दिखाई देने लगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी के साथ एक नई बहस भी जन्म ले चुकी है कि अगर बड़े पैमाने पर पहचान और निष्कासन की कार्रवाई होती है तो क्या इसका दबाव बिहार के सीमांचल और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जोड़कर देख रही है। वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देख रहा है।
लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा सीमांचल क्षेत्र की हो रही है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बंगाल में कार्रवाई तेज होने के बाद अवैध रूप से रह रहे लोग बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों की ओर रुख कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो भी अवैध घुसपैठिया है उसे देश छोड़ करके जाना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जायसवाल ने यह भी स्वीकार किया कि बंगाल में चल रही कार्रवाई का असर सीमांचल और नेपाल बिहार सीमा वाले क्षेत्रों पर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अवैध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राष्ट्रभूषण निषाद ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे लोगों को संरक्षण मिला जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार से लेकर कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल बंगाल में चल रही यह मुहिम पूरे पूर्वी भारत की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। सुरक्षा, डेमोग्राफी, सीमा प्रबंधन और वोट बैंक की राजनीति, इन सभी पहलुओं को लेकर बहस तेज हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में शुरू हुई कार्रवाई का असर बिहार, झारखंड और सीमांचल की राजनीति पर कितना गहरा पड़ता है। खबरों में अब बात बिहार में राशन कार्ड धारकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जांच के बाद करीब 5.5 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटा दिए गए। राज्य सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची और केंद्र सरकार के सत्यापन अभियान के आधार पर की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि अब तक 97.56% जांच पूरी हो चुकी है। कुल 8.19 लाख राशन कार्डों को जांच के लिए चिन्हित किया गया था। इनमें से 5.57 लाख कार्ड रद्द करने और करीब 2.59 लाख कार्ड बनाए रखने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नाम हटाने के पीछे की वजह लाभार्थियों की मृत्यु, लंबे समय से दूसरी जगह पर रहना, पलायन, अनिवार्य eKYC नहीं कराना और आय संबंधी नियमों के तहत अपात्र होना है। सबसे ज्यादा राशन कार्ड पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया और भागलपुर जिलों में रद्द किए गए हैं। प्रशासन ने सभी जिलों में रद्द किए गए राशन कार्डों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। जिन लोगों के नाम कटे हैं वो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी SDO के पास अपील कर सकते हैं। वहीं बता दें आपको कि सरकार का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मतदाता सूची और राशन कार्ड के आंकड़ों का मिलान कर अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से देश भर में राशन कार्ड धारकों के सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मिले थे जो आयकर दाता हैं, 4 पहिया वाहन के मालिक हैं या कंपनियों के निदेशक हैं, लेकिन फिर भी मुफ्त अनाज योजना का लाभ ले रहे थे। इसके बाद राज्यों को ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई करने के कड़े से कड़े निर्देश दिए गए थे। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब पीने वालों के पुरुषों की संख्या बढ़ गई है। ये जानकारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2024-25 की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या कम हुई है, लेकिन शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वे के मुताबिक पहले बिहार में 48.9% पुरुष तंबाकू का सेवन करते थे, जो अब घटकर 45.8% रह गए हैं। महिलाओं में भी तंबाकू सेवन में कमी आई है। पहले 5% महिलाएं तंबाकू का उपयोग करती थी, अब वो घटकर 4% हो गई है। वहीं दूसरी ओर शराब पीने वाले पुरुषों का प्रतिशत 15.4 से बढ़कर 16.5 हो गया है। हालांकि महिलाओं में शराब सेवन की स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 0.4% महिलाएं ही शराब का सेवन करती हैं। सर्वे में मधुमेह यानी डायबिटीज से जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 6.2% महिलाएं और 8% पुरुष मधुमेह से पीड़ित पाए गए हैं।
शहरी क्षेत्रों में 7.3% महिलाएं और 7.3% पुरुष मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या से जूझ रही हैं। राज्य स्तर पर देखा जाए तो 7.9% पुरुष और 6.3% महिलाएं मधुमेह से प्रभावित है। हालांकि ये आंकड़े पिछले सर्वेक्षण की तुलना में थोड़े बेहतर हैं। पहले 8.3% पुरुष और 6.4% महिलाएं मधुमेह से पीड़ित थी। 2024-25 की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बिहार में संस्थागत प्रसव, स्तनपान और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अन्य मानकों में सुधार दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर रिपोर्ट राज्य में स्वास्थ्य संबंधी कुछ क्षेत्रों के सुधार और कुछ क्षेत्रों में चिंता की स्थिति को दिखाता है। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।